में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए। तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवासी साथियों। उत्तर प्रदेश के हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फिर इस देश के बहुजन समाज, दलित समाज को शराफत से मां बहन करने का काम किया है साथियों। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो बटेंगे वो कटेंगे, ये सभी मिलकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन यही हिंदुत्व का चोला पहनकर हिंदू को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं साथियों। इस देश के बहुजन को, इस देश के दलित परिवार को इन्होंने हरिजन शब्द से अपमानित करते हुए एक बार पुनः उन्हें गाली गलौज करने का काम किया है। मैं तो आज अयोध्या में था सुबह। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी है। इस देश में जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी हैं और जो भी बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, जो भी दलित परिवार के व्यक्ति हैं, वे पहले भी हिंदू नहीं थे और आज भी हिंदू नहीं हैं और आने वाले समय में भी हिंदू नहीं हैं। यदि वे हिंदू हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ जी हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? जो दलित परिवार है उसके लिए उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया है। जो हरिजन शब्द जो असंवैधानिक है, जो संवैधानिक पद पर रहते हुए आज हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहा है, जो कि एक अपमानजनक शब्द है। इस प्रकार का शब्द यदि कोई बोलता है तो उसके ऊपर एफआईआर भी हो सकता है। उन्होंने संविधान की मर्यादा का उल्लंघन किया है। यदि इस देश के दलित समाज या बहुजन समाज के व्यक्ति हरिजन हैं, तो बाकी जो उच्च वर्ण के व्यक्ति हैं वो किसका जन है? हरिजन का मतलब आखिरकार होता क्या है? हरिजन का मतलब हुआ, हरि का जन्म हुआ भगवान, जन का मतलब संतान, जो ईश्वर के संतान है। यदि सभी बहुजन या दलित परिवार इस देश के हरिजन हैं, तो क्या और सब जो है इस देश के संतान के औलाद हैं क्या? आखिरकार इस प्रकार का शब्द उन्होंने क्यों कहा? जो बटेंगे वो कटेंगे का नारा देने वाले, हिंदुत्व का चोला पहनकर सभी को मूर्ख बनाने वाले इस देश के बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ जी आखिरकार ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों किए हैं? इसके ऊपर चंद्रशेखर रावण ने अपना ट्वीट किए हैं और ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहे हैं। चुनावी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। क्या इस हरिजन शब्द के प्रयोग से उनका तथाकथित हिंदू खतरे में नहीं है? जबकि 1982 ईस्वी में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर अनुसूचित जाति के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल न करने को कहा था। 2010 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में नए सिरे से दिशा निर्देश जारी करके इस पर रोक लगाई थी। यहां तक कि माननीय न्यायालय द्वारा भी इसे अपमानजनक बताते हुए प्रतिबंध लगाया गया था। इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या इन निर्णयों की जानकारी नहीं है, या जानबूझकर हरिजन शब्द का प्रयोग करके अनुसूचित वर्ग के लोगों का अपमान किया जा रहा है? जब गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे अपमानजनक शब्द बताया था। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था और आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताइए, यदि अनुसूचित जाति के लोग हरिजन हैं तो बाकी अन्य लोग हरि के जन नहीं तो किसके जन हैं? जो संवैधानिक पद पर रहते हुए हरिजन शब्द का प्रयोग क्या है, इस शब्द का प्रयोग करने से पहले ही कानून बन चुका है। आप जो है आपको हम दिखाए, जो चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट किए थे 1982 ईस्वी में केंद्र सरकार के और सभी राज्य सरकार के लिए एक जो है दंड वाइजरी जारी, अनुसूचित
जातियों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने को कहा था साथियों। यदि कोई करता है तो उसके ऊपर जो है अपराध के तहत उसके ऊपर FIR दर्ज कराई जा सकती है। अब देखते हैं इस देश की जो सरकार है, जो मनवादी सरकार है, देखते हैं आखिरकार योगी आदित्यनाथ पे किस प्रकार की धाराएं लगाती है। अब तो ऐसे से तो साबित हो जाएगी इस देश की सरकार वास्तव में सही निर्णय देते हैं या गुंडा राज अपने शासन में पालते हैं, या जो धर्म के रक्षक हैं सिर्फ उसको पालते हैं साथियों। जब आप बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, तो आखिरकार हरिजन और गैर हरिजन शब्दों में बांटने का प्रयास कौन कर रहा है? आप चल दिए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। आपसे एक हिंदू गांव भी नहीं बन सकता है, आपसे एक हिंदू टोला भी नहीं बन सकता है, और आप बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। आखिरकार आप लोग चुनावी माहौल में क्यों हिंदू एकता की बात करते हैं? इस देश के जो भी OBC SC ST है सिर्फ चुनाव के वक्त हिंदू है। इस देश के जो भी OBC SC ST है सिर्फ मंदिर बनाने के समय या दंगा करने के समय वे हिंदू हैं। उसके बाद इस देश के जो भी बहुजन साथी है सभी हरिजन कहलाता है। अब बताइए, हरिजन शब्द का प्रयोग करना एक प्रकार से इस देश के बहुजन समाज को, दलित समाज को गाली गलम करना, आखिरकार ये कहाँ तक सही है? और आप लोग यदि नहीं समझिएगा तो फिर आने वाले समय में फिर वही हरि का जन बनना होगा साथियों। यदि हम लोग हरिजन हैं तो पूरा हिंदू हरिजन है, यदि पूरा हिंदू हरिजन नहीं है तो हम लोग हरिजन कैसे हैं? यदि आप लोग हमें हरिजन शब्द से संबोधित करते हैं तो इस देश के जो भी उच्च वर्ण के व्यक्ति हैं, उच्च जाति के व्यक्ति हैं, वे भी तो हरिजन है। क्या हम उसे हरिजन बोल सकते हैं? यदि हरिजन बोल देंगे तो फिर साथियों बहुत बड़ी बवाल खड़ा होने लगती है। क्या इस देश के दलित परिवार, बहुजन परिवार सताने के लिए इस देश में उसका जन्म हुआ है? क्या इस देश की मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था इस देश के बहुजन और दलित परिवार के ऊपर अत्याचार करने के लिए इस देश में आए हैं? जो इस देश के नहीं हैं, जो विदेशों से आए हुए हैं, जो इस देश के उच्च वर्ण के व्यक्ति हैं, वे खुद कहते हैं हम आर्य हैं, हम आर्यवासी हैं, हम आर्य से आए हुए हैं। तो हरिजन शब्द का प्रयोग करना कितनी आपत्तिजनक है, इसके ऊपर कोई भी हिंदुत्व या इस देश के कोई भी नेता आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? आखिरकार योगी जी इस प्रकार का आपत्तिपन्नी इस देश के बहुजन और दलित परिवार के साथ क्यों किया? ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। और इस देश के जो भी OBC SC ST बहुजन समाज के व्यक्ति हैं वे शांति से एकदम मौन होकर सुन रहे हैं। हाँ, हम तो हरिजन है, हरि का जन है। यदि हम लोग हरिजन है तो वो किसका जन है? ये बताइए ना, वो किसका जन है? यदि हमारी जन्म ईश्वर से हुई है तो उसकी जन्म किससे हुई है? इसका मतलब ये है यदि वे हरिजन नहीं है तो ईश्वर को नहीं मानते हैं। जब वे ईश्वर को नहीं मानते तो फिर इस प्रकार की ईश्वरतापूर्ण अपशब्द बातें हम लोगों के ऊपर क्यों थोपी जाती है? इसे मुंह तोड़ जवाब सिर्फ चंद्रशेखर रावण ही दे सकते हैं, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दिए भी। अब देखते हैं इसके ऊपर इस देश की सरकार आखिरकार क्या निर्णय लेती है साथियों। मैं पुनः कह रहा हूं, यदि आप लोगों को लग रहा है आप अपने अंदर से वर्चस्व, यदि आपके अंदर में वर्चस्व हो रही कि हम हिंदू हैं, आप ये दिमाग से बातें निकाल दीजिए। आप कतई हिंदू नहीं है। यदि आप हिंदू होते तो आपको हरिजन नहीं कहा जाता। यदि आप हिंदू होते तो सभी को हरिजन कहा जाता, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? हरिजन बस्तियों में। हरिजन बस्ती मतलब जो दलित परिवार है, जो दलित बस्ती है, जो बहुजन बस्ती है, उसे जो है हरिजन शब्दों से संबोधित किया गया। बताइए, इतनी आपत्तिजनक शब्द हैं जो संवैधानिक पद पर रहते हुए करे, उससे आप इस देश की उन्नति के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने में उसकी आप क्या भागीदारी समझिएगा? वे सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए सत्ता में आते हैं और हिंदू मुस्लिम करके चले जाते हैं। अब हम लोगों को जगना होगा, अपने बच्चे को शिक्षित करना होगा, और आप अपने दिमाग से पाखंडतापूर्ण विचार निकालिए, नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं जो आपके गले में हांडी और पाछे में झाड़ू आपको लटका कर चलने पड़े साथी। तो आपकी राय क्या है? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, जय मूल्यवाद।